गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में यानी कि जो लास्ट क्लास हुई थी इसमें हमने सीखा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। यानी हमारा टॉपिक था ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स और इसके तहत हमने सीखा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। ठीक है, हमने क्या सीखा था पिछले क्लास में, दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो मैं जल्दी से आप लोग को रिवीजन कराता हूं एक क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे 5/7 आ जाए प्लस 3/35 आ जाए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे जोड़ के चैट सेक्शन में बताइए। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। सभी बच्चे इसका चैट सेक्शन में आंसर बताइए। तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चैट सेक्शन में आंसर बताना है। 5/7 को प्लस करना है 3/35 के साथ। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं। फिर मैं बताऊंगा, अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं दोबारा से भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश किया कीजिए कि जो चीजें आपको पढ़ा दी जाती हैं आप उस पर थोड़ा मेहनत करें, उसे ध्यान से देखें। अगर आपको क्लासेस में कोई चीज लगता है कि हमें थोड़ा कम समझ में आया है तो क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल रहता है, आप लोग वहां से क्लास को दोबारा भी देख लिया कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो क्लास हो गई है वो चीजें आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाए। देखिए 4 बच्चों का उत्तर आया, एकदम सही है, वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 7 और 35 क्या किसी पहाड़ा में आता है? तो आप कहेंगे कि जी हाँ आता है। किस पहाड़ा में आता है? तो 7 के पहाड़ा में आता है। तो 7 और 35 का एलसीएम निकालेंगे। ये दोनों किस पहाड़ा में आता है? 7 के। तो देखिए 7 एकम 7 और 7 बचे 35। अब आगे नहीं जाएगा तो अब हम इनको आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इनको आपस में गुना करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 बचे 35। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे कितना, 35। ऊपर वाले को सेम टू सेम हम लोग लिख देते हैं। 5 + 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे, 5 + 3 को हम ऐसे ही लिख दिए। अब 7 से भाग लगाएंगे 35 में। 7 से क्या करेंगे, 35 में भाग लगाएंगे। तो कितना बार में कटेगा, 7 बचे 35, 5 बार में कटेगा, कट गया। तो यहाँ पे 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इस 35 से भाग लगाएंगे 35 में। तो 35 से अगर 35 में भाग लगाते हैं, देखिए यहाँ पे 35 से 35 में भाग लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसे मिटा देते हैं। ये तो आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए मैं लिखा था। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। 5 में 5 से गुना करेंगे 25 प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3, अब बट्टे में क्या है 35, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, अब बट्टे में क्या है 35। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 28/35। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए। आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट रह जाता है, आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया, तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में देना है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को और सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। पहले 9/4 को ऐड करना है 14/20 के साथ। ठीक है, 9/4 को ऐड करना है 14/20 के साथ। आराम से सभी बच्चे करेंगे और इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में देंगे। तो पहले सॉल्व कीजिए, फिर जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए पहले इसका। अच्छा, पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं ये भी देख लीजिए। तो आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस पर क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पे तो एक बड़ा सा पेज खुल के आएगा और उसी पेज में एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल के आएगा, उसमें आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखाई देगा। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जो सही है उसको सिलेक्ट करके क्या कीजिए, वोट का बटन दबा दीजिए।
ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो जिनका सॉल्व हो गया है अब वो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, 3 बच्चों ने उत्तर किया, तीनों ही बच्चों के उत्तर एकदम सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए आंसर करने के लिए। देखिए कुछ बच्चे क्या है ना, हिम्मत नहीं दिखाते, वो सोचते हैं कि हमें नहीं आता है, हमारा गलत है। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको हर हाल में उत्तर करना है। गलत होगा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा, जितनी बार आवश्यकता होगी उतनी बार आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको सिखाना, आपको पढ़ाना, अच्छा से अच्छा पढ़ाना। तो आप बस चिंता मत कीजिए, आराम से कोशिश कीजिए और पोल में उत्तर कीजिए। नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, मैं हूं, अभी बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, क्या दिक्कत। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए 5 बच्चों का उत्तर आया, पांचों बच्चों का उत्तर एकदम सही है, सर आप वेरी। आवाज नहीं आ रही। क्लास को दोबारा से रीज्वाइन कीजिए, आपको आवाज आएगी। क्लास को दोबारा से रीज्वाइन कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है, देखिए अभी भी 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड है, प्लीज सभी बच्चे उत्तर किया कीजिए, सभी बच्चे उत्तर किया कीजिए। अभी भी 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए जितने बच्चों ने उत्तर किया है सभी का एकदम सही है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपको जिस तरीके से बताया हो निकालना, आप उस तरीके से निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 20। और ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं, 9 + 14 यहाँ पे लिख देंगे, 9 + 24 यहाँ, सॉरी 14 है ना, यहाँ पे 9 + 14 लिख देंगे। अब 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 से 20 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और 20 से 20 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1, 20 से कम 20, 1, तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। अब बताइए 9 × 5 कितना होता है, 9 × 5 = 45, प्लस 14 एकम कितना होगा, 14, अब बट्टी में क्या है, 20। अब 45 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, और यहाँ पे हो जाएगा 5, अब बट्टे में क्या आ जाएगा, 20। तो इसका उत्तर हो जाएगा 59/20, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है नीतीश, आपका एकदम सही है, वेरी गुड। क्लियर है सभी बच्चों को, अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप जरूर पूछेंगे। आगे बढ़े, चलिए। तो ये वो प्रश्न था जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीख लिया है, अब हम सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं। तो जैसे जोड़ते थे ना वैसे ही घटा देंगे। देखिए एकदम आसान है, जैसे आपके सामने प्रश्न आ गया कि 13/4 में से आपको घटाना क्या है, -7/3 को घटा देना है। तो इसका मेथड भी वही है, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। चलिए, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4 और 3 किसी पारा में नहीं आता है, तो 4 और 3 को गुणा कर देंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12, इसका एलसीएम हो जाएगा। ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं, 13 - 7 को लिख देंगे, यहाँ पे 13 - 7 को लिख दिए। अब 4 से भाग लगाएंगे 12 में, 4 से भाग लगाएंगे 12 में, कितना बार में जाएगा, 4 3 12, 3 बार में, तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। अब 3 से भाग लगाएंगे 12 में, कितना बार में जाएगा, 3 चौका 12, 4 बार में, तो यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। 13 में 3 से गुना करेंगे, 13 × 3 = 39,
माइनस 7 में 4 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28। अब बट्टे में क्या है 12। अब देखिए 39 में से 28 को घटाना है, कितना आएगा घटा के एक एक 11। अब बट्टे में क्या आ जाएगा 12। तो ये आपका उत्तर हो गया 11/12। आप लोग समझ गए होंगे कैसे सोल्व करते हैं सभी बच्चे। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो और चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। तो एक प्रश्न अब आप लोग कीजिएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 11/12, जो कि आप लोग सीख चुके हैं। अब एक प्रश्न में दे रहा हूं, आप लोगों को उसका आंसर करना है। प्रश्न है 13/7 माइनस 6/14। इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए तो सभी बच्चे। सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे 7 और 14 का लसा क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देंगे, 13-6 को यहाँ पे लिख दिए 13-6 को। अब 7 से भाग लगाएंगे 14 में, कितना आएगा 7 दूनी 14, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। 14 से भाग लगाएंगे 14 में, कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 से गुणा हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 13 में 2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6। अब बट्टे में क्या आ गया 14। अब देखिए 26 में से 6 गया, कितना आएगा 10, सॉरी 20। अब बट्टे क्या हो गया 14। अब ये कटेगा कितने से 2 से, तो 2 दहिया 20 और 2 सत्ते 14, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10/7। बात समझ में आया? तो कुछ बच्चों ने बिना कटाए कटाए आंसर किए थे, कटा के आंसर करना रहेगा। ठीक है, डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। चल, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न पूल सेक्शन में आपको आंसर करना है। 14/5 में से घटाना है 11/3 को। सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व कीजिए और मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए जिस तरीके से आपने सीखा है। अब पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं ये भी मैं बता देता हूं एक बार। देखिए आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक बड़ा सा पेज का, और उसी पेज में ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिविटीज का। और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, और पोल्स एक्टिव पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सा पेज खुल के आएगा जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी और डी। इसमें जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन क्या करेंगे दबा देंगे। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें, आराम से कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल में आंसर कीजिए। देखिए जल्दबाजी में 2 बच्चों के उत्तर गलत हो चुके हैं, जल्दबाजी में।
लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। आप लोग बताइए 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 5 में 3 से गुना कर देंगे क्योंकि ये दोनों किसी पहाड़ा में नहीं आता है। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। इसका एलसीएम हो गया 15। और ये ऊपर वाले दोनों को क्या लिखेंगे? ऐसे ही लिख देंगे 14 माइनस 11। अब 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा? 5 तिहाई 15, 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। अब इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा? 3 पचे 15, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 14 में 3 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42, माइनस 11 में 5 से गुना करेंगे तो 55। अब बट्टे में क्या है? 15। अब ध्यान से देखिएगा, 42 जो है छोटा है और 55 जो है बड़ा है। तो जो बड़ा रहता है उसमें से छोटे को घटाते हैं। तो 55 बड़ा है तो 55 में से 42 जाएगा तो कितना आएगा? 13 आएगा। चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा रहता है। तो 55 बड़ा है कि 42? 55। तो 55 माइनस में है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब बट्टे में क्या है? 15। तो 15 क्या हो गया? बट्टे में आ गया। तो -13/15 यानी कि ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? कहीं पे भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपके सामने, 19/7 में से आपको घटाना है 21/5 को। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी करते हैं आप लोग तभी गलत होता है। पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पहले सभी बच्चे आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, ठीक है? किस पे सॉल्व कीजिए? कॉपी पे, फिर इसको पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से कीजिए। आप लोगों को आता है, बस आप लोग कोशिश कीजिए। खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। और जो बच्चा अपने आप पे विश्वास कर लेता है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है, हमेशा उसका अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि जो आत्मविश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर रही हूँ, तो वो बच्चा हमेशा कोशिश करता है और एक ना एक दिन वो सारे ही क्वेश्चन को 100% सही करेगा। तो इस आत्मविश्वास के साथ कोशिश करना चाहिए। गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना सिखाने के लिए, बताने के लिए, कोई चिंता का विषय नहीं है। आप बस कोशिश कीजिए, 100% सही होगा। आप बस प्रयास कीजिए। देखिए 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों ही बच्चों का उत्तर एकदम सही है। इसे बोलते हैं प्रयास करना। सभी बच्चे प्रयास कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर कैसे किया जाता है मैं वो भी एक बार बता देता हूं, और सभी बच्चे पोल सेक्शन में प्लीज आंसर किया कीजिए। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। इस जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। एक बड़ा सा पेज आएगा और उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा।
और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुलेगा और उसी पेज में ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा पोल्स एक्टिव का। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने। तो सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट के 20 सेकंड है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर है। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सभी बच्चे पोल में आंसर किया कीजिए। चलिए, जितने बच्चों ने उत्तर किया है सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 7 और 5 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो इनको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये ऊपर वाला को सेम टू सेम लिख देते हैं हम लोग, 19 माइनस 21। अब इस 7 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना बार में कटेगा 35, 7 से 5 बार में, 7 पचे 35। तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 35 में, तो 5 सत्ते 35, 5 से 35 कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो 19 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 19 पचे 95, 95 माइनस 21 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 हो गया। अब बट्टे में क्या है, 35। इसे मैं मिटा देता हूं कोने वाला। देखिए क्लियर है ना सभी बच्चों को। अब देखिए यहाँ पे आ गया 95, यहाँ पे आ गया 147। तो छोटे में से बड़ा नहीं घटता बल्कि बड़े में से छोटा घटता है। तो बड़ा वाला कौन सा है, 147। 147 में से 95 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, अब कितना आएगा, तो यहाँ बचेगा 4, 14 में से 9 गया, कितना बचेगा 5, 52। बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो माइनस का साइन लगा देंगे, बट्टा कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा -52/35। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, -52/35। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। तो ये था आप लोगों को परिमेय संख्या को कैसे घटाते हैं। अब आप घटाना भी सीख लिए और पिछले क्लास में जोड़ना सीख चुके थे। तो अब हम सीखते हैं कि दो परिमेय संख्या को कैसे गुणा करते हैं। और सबसे आसान जो होता है गुणा करने होता है। कैसे, तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे -6/5 है, इसमें गुणा करना है 4 से। तो मैंने आप लोग को बता रखा है कि जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता 1 होता है। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो गुना होता है ऊपर वाले का ऊपर के साथ होता है और नीचे वाले का नीचे के साथ होता है। गुना कीजिए, तो -6 में 4 से गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा, 6 चौका 24, बट्टा 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। तो आंसर कितना हो गया, -24/5। बताइए एकदम आसान है कि नहीं है। अभी और भी तरीके सिखाऊंगा, ये क्लियर है, सर। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चल इसी यस तरीके सर। से कोई अगर ऐसा, इसका आंसर हो गया -24/5। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 15/5
8, इसमें गुणा करना है 3/20 से। अभी से ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके दो तरीके हैं, मैं पहला तरीका यहाँ पे बता रहा हूं, फिर यहाँ पे दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, दो तरीके से बताता हूं, आपको जो अच्छा लगेगा आप उस तरीके से सॉल्व करना। ध्यान से देखिए, पहला तरीका है कि हम पहले गुणा कर ले, इसको ऊपर वाले को दोनों को ऐसे गुणा कर ले। देखिए तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 बट्टा 8 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। और अब हम इसे कटा दें, अब हम इसे क्या करें कटा दें। देखिए कटाते हैं, कितना से कटेगा 5 से कटाइए, 5 नवा 45, 5 तिहाई 15 और यहाँ पे एक बचा तो 5 दूनी 10, 9/32 जो है इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर हो गया। यानी हमने पहला मेथड क्या बताया कि पहले गुणा कर लीजिए, फिर जो आता है उसे कटा दीजिए, वो आपका उत्तर हो जाएगा 9/32 आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। अब एक दूसरा तरीका है कि हम पहले कटा दें फिर गुणा करें। तो देखिए 5 तिहाई 15, अब 5 चौका 20, कटा दिए पहले, अब गुणा करते हैं। तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 बट्टा 8 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32। तो उत्तर एकदम सेम आने वाला है। तरीका जो भी आप अप्लाई कीजिए, पहले तरीका का क्या मतलब है, पहले गुणा कर लीजिए फिर कटा लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि जो कटने वाला है पहले कटा लीजिए फिर गुणा कर लीजिए। आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों का अंतर एकदम सेम आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको उसको आंसर करना है। जैसे 3 को गुणा करना है -7/15 से, और मैंने बता रखा है कि जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता 1 होता है। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, कटने वाला जो है कटा लीजिए और फिर पोल में आंसर कीजिए। अब प्लस माइनस का प्लीज ध्यान रखिएगा तभी सही होगा, प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। जल्दी जल्दी में आप लोग प्लस माइनस ध्यान से नहीं देखते हैं। ठीक है, इसमें -7 है तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा ध्यान से देखिएगा, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम सावधानी से आराम से कीजिए। पहला उत्तर एकदम सही है, वेरी गुड, सभी बच्चे कीजिए। 4 बच्चों का उत्तर आया और चारों बच्चों का एकदम सही है, वेरी गुड। वेरी गुड, चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से समझते हैं इस प्रश्न को। एक बच्चे का सिर्फ आंसर गलत हुआ है। देखिए हम पहले कटा देते हैं तो क्या होगा, तो 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15 कट गया। अब देखिए ऊपर में बचा 1, तो 1 में -7 से गुणा होगा तो क्या आएगा -7 बट्टा 1 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5। तो उत्तर कितना हो गया -7/5। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। तो आप पहले गुणा कर लीजिए और फिर कटाइए तब भी उत्तर -7/5 ही आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना एकदम? चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। देखिए 4/5 को गुणा करना है 5/7 के साथ।
देखिए जो कटने वाला है कटा देंगे, उत्तर आपके हाथों में होगा। तो आराम से सभी बच्चे कोशिश कीजिए, फिर मैं पोल देता हूं उसमें आंसर कीजिएगा। पहले सभी बच्चे आराम से कोशिश कीजिए। तो प्रदीप नाम से जो बच्चे हैं, आपने हाथ का बटन दबाया, कुछ पूछना है? चलिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जो कटने वाला है पहले ही कटा दीजिए, उत्तर आराम से निकल जाएगा। जो कटने वाला है उसे कटा देंगे तो उत्तर एकदम झटके में 1 सेकंड में आ जाएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा और उसी पेज में एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे ही आप एक्टिविटीज का बटन दबाइएगा तो आपके सामने फिर एक पेज खुल के आएगा और उस पेज में आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन क्या करेंगे, दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम कहें कि 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 4/7। 5 से 5 कट गया तो बटेगा क्या, 4/7, जो कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। क्लियर है? कहीं डाउट है तो बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4/7। चलिए, तो आप लोगों ने दो परिमेय संख्याओं को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम देखते हैं दो परिमेय संख्याओं को कैसे डिवाइड करते हैं। आपके सामने दो परिमेय संख्या में ले रहा हूं, एक है 16, ठीक है। इसको डिवाइड करना है आपको 2/7 से, 2/7 से। अब देखिए 16 के नीचे में कुछ नहीं है, यानी इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। हो गया। अब देखिए भागे में जो रहता है उसे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, गुणा में बदल देंगे। तो ये बदल गया गुणे में। अब ये जो 2/7 है इसका उल्टा लेंगे, यानी कि व्युत्क्रम। इंग्लिश में उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम। तो 2/7 का अगर व्युत्क्रम लेते हैं तो 2 जो है नीचे आ जाएगा और जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा। तो 7 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ऊपर चला गया। पहले जो 16/1 है वो 16/1 ही रहेगा। अब देखिए इस 2 से 16 कितने बार में कटेगा, 8 बार में। 2 8 16, तो 8 बार में कट गया। नीचे कुछ नहीं बचा, केवल ऊपर में ही बचा है। तो 8 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 56। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है? एक बार समझा दो। क्या हुआ, बार समझा दो। अच्छा दोबारा बता दो, ठीक है। देखिए जैसे हमें 16 में भाग देना है 2/7 से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16 भागे 2/7। ध्यान से देखिएगा, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो एक्चुअली भागा में जब तक ये रहेगा ना तो ये सॉल्व नहीं होता है। तो इस भाग के चिन्ह को हम किस में बदल देते हैं, गुणा में बदल देते हैं।
तो ये गुणा में बदल गया। तो भाग के पहले वाला संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भाग के पहले वाला संख्या कौन सा है? 16/1, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन भाग के चिन्ह के बाद वाला जो संख्या है वो उल्टा हो जाता है। तो 2/7 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 नीचे और 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 7/2। अब इस 2 से 16 कितने बार में कटेगा? 8 बार में। तो 2 अट्ठे कितना हो गया? 16। तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर में ही बचा है। तो 8 में 7 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 56। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर? एकदम आसान है। अभी अभी आपने गुणा करना सीखा था दो परिमेय संख्या का, तो यही तो हम लोग कर रहे हैं, गुणा ही तो कर रहे हैं। बस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं, अब गुणा के बाद वाला जो संख्या रहता है उसको उलट देते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल से कीजिएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे कितना आंसर आ गया? 56। एक और एग्जाम्पल में दे रहा हूं आप लोग को, जैसे 15 में भाग देना है 3/4 से। ध्यान से समझिएगा, 15 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, ठीक है? अब भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा। भाग के पहले वाला संख्या सेम टू सेम रहेगा, तो ये 15/1 ही रहेगा। लेकिन भाग के चिन्ह के बाद वाला जो संख्या है उसका उल्टा हो जाता है। तो 3 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। तो 4 गया ऊपर और 3 आया नीचे। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो 3 से 15 कितने बार में कट जाएगा? 3 से 15 जो है 5 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 5 से 4 में गुणा कीजिए 20। अब बट्टे में तो कुछ बचा नहीं, एक रहता है, बट्टा में तो नहीं लिखते। अगर ऊपर में एक आएगा तो लिखेंगे, नीचे में एक आता है तो उसे नहीं लिखते। इसका उत्तर हो जाएगा कितना? 20। सभी बच्चों को क्लियर है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए अब एक प्रश्न और कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 20। एक प्रश्न और कीजिएगा, -35 में आपको भाग देना है 7/4 से। सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। -35 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इसे भी ऐसे ही करेंगे जैसे उसको कर रहे थे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो भाग का चिन्ह किस में बदलेगा? गुणा में। ये ऐसे ही रहेगा, -35/1 का एक ही रहेगा। और ये जो है उलट जाएगा, 7 नीचे आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/7। और 7 से 35 कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो 7 से 35 कट गया 5 बार में। तो नीचे कुछ नहीं बच्चा, ऊपर में क्या है? -5 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -20। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए तो एक प्रश्न और दे रहा हूं, इस प्रश्न को ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 80 भागे 16/17। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इस प्रश्न को। और आंसर बताइए सभी बच्चे सॉल्व करके। चैट सेक्शन में आंसर बताना है सभी बच्चे, इस प्रश्न का आंसर बताइए। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, 80 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब देखिए 80/1, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का साइन लगेगा। तो ये 16 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 17 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो 17 गया ऊपर, 16 आया नीचे। अब देखिए 16 से 80 कितने बार में कटेगा? 16 से 80 कट जाएगा 5 बार में। 16 × 5 = 80।
अब देखिए 17 को अगर 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 17 पचे 85। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 85। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना, एकदम आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, स्क्रीन आएगा। 85 में आपको भाग देना है 17/16 से। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए। जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आराम से सॉल्व कीजिए, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर हो गया। हाँ तो पोल में आंसर कीजिए, माइक ऑन नहीं कीजिए, पोल में आराम से आंसर कर दीजिए। सर पोल चल नहीं रहा। पोल चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो एक बार दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। पोल मैंने दे दिया है और सभी बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। 5 बच्चों ने आंसर किया, 5 का सही भी है। हमारा आ ही नहीं रहा। ठीक है, दोबारा से रिज्वाइन कीजिए और जैसे पोल आता है उसी तरीके से ट्राई कीजिए। 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा एक्टिविटीज का, और एक्टिविटीज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और पेज खुलेगा, उसमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना रहता है, पोल्स एक्टिव। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी डी। जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10 9 8 7 6। सर पोल सेक्शन नहीं आ रहा हमारे में। पोल सेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, आप चैट सेक्शन में आंसर करना। जब इसके पहले नहीं आ रहा था कि केवल अभी नहीं आ रहा है? 4 3 2 1। चलिए चेक करते हैं इस प्रश्न को कैसे करें, ध्यान से देखिए। 85/1 को तो ऐसे ही लिख देंगे, 85/1। भाग का चिन्ह हटाएंगे तो किस में बदलेगा, गुणा में। और ये 17 जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, 16 जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा। तो 16 बट्टा क्या हो जाएगा, 17। और 17 से 85 कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 17 पचे 85, 5 बार में कट गया। अब 5 से 16 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। अब बट्टे में 1 तो हम लिखते नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 80, यानी कि बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? सर एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, आप माइक ऑन करोगे एक बार? सर। देखिए 85 भागे 17/16 है, ठीक है। तो 85 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, ठीक है। अब देखिए भाग का चिन्ह किस में बदलता है, गुना में। गुना में। और ये भाग के पहले वाला में कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता, ऐसे ही रहता है। भाग के पहले वाला नहीं बदलता है ना? नो सर। हाँ, भाग के बाद वाला क्या हो जाता है, उल्टा। उल्टा। तो 17/16 का उल्टा क्या होगा, 16/17। 16/17। अब आप बताइए 17 की पहाड़ा से 85 कितना बार में कटेगा, सर 5 में। 5 बार में। तो 17 पचे 85, 5 बार में कट गया। अब बताइए 16 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 80। अब बट्टे में तो कुछ बचा नहीं,
यानी 1 तो 1 तो हम बटे में लिखते नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 80। 80। ऑप्शन बी। अभी भी कहीं डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक, और किसी बच्चे को? नो सर। ठीक, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 80। नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले आप लोगों को मैं एक और प्रश्न कराता हूं, ध्यान से देखिएगा उस प्रश्न को, ठीक है? देखिए प्रश्न है 64/25 भागे 32/20। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, जो तरीका सिखाया हुआ उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का, बहुत आसान सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, भावना का आंसर आया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड। आरती 40/25 अगर आया है तो उसे कटाइए, कटेगा। जिनका भी 40/25 आया है ये 5 से कटेगा ना, कटा दीजिए। चलिए अब हम चेक करते हैं। तो भाग का चिन्ह किसमें बदलेगा? गुणा में। भाग का चिन्ह किसमें बदलेगा? गुणा में। अब भाग के पहले वाला तो सेम टू सेम रहेगा 64/25। अब भाग के बाद वाला उलट जाता है, तो 20 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 32 ऊपर है तो नीचे चला आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 32 दूनी 64 होता है, तो 32 से 64 कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। 32 दूनी 64, ये कट गया 2 बार में। अब 20 आप 25 5 के पहाड़ा में आता है, तो 5 से कटा दीजिए, 5 चौका 20, अब 5 25। अब क्या होगा? 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8, बट्टा में क्या बचा? 5, तो सिर्फ 5। तो आंसर क्या हो गया? 8/5। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया है, सिर्फ आरती का उत्तर सही था अगर वो कटाई होती तो, क्योंकि 40/5 अगर 5 से कटाएंगे तो 8/5 आएगा। तो आरती का उत्तर सही था लेकिन आधा अधूरा, उन्होंने कटाया नहीं था। बाकी बच्चों का उत्तर एकदम गलत था। बताइए अभी आप लोग को समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अगर डाउट है तो आप एन टाइप करके या माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए तो एक प्रश्न है, सभी बच्चे उसे सॉल्व कीजिए। 8/9 है, इसमें आपको भाग देना है 64/81 से। सेम टू सेम वही काम करेंगे, भाग का चिन्ह क्या करेंगे? गुणा में कर देंगे। 64 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 81 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। अब फिर जो कटाने के बाद उत्तर आएगा उसे पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, पहले कॉपी पे कटाइए फिर गुणा कीजिए, देखिए क्या आता है। जो आएगा आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम प्यारा सा अच्छा सवाल है, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे कॉपी पेन पे। आप पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर किया कीजिए। पोल में कैसे उत्तर करते हैं? तो आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है, और जैसे ही इस एक्टिविटीज का बटन दबाएंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल के आएगा, और वो होगा पोल्स एक्टिव का।
जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जैसे ही इसमें से जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में क्या किया कीजिए, आंसर किया कीजिए, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए ध्यान से समझिएगा, भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा। भाग के पहले वाला में कोई परिवर्तन नहीं है, 8/9 है तो 8/9 ही रहेगा, और ये बदल जाएगा, 81 चला जाएगा ऊपर और 64 आ जाएगा नीचे। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 9 से 81 कटेगा 9 बार में, 9 81 9 बार में कट गया, और 8 से 64 कटेगा 8 बार में, 8 8 64। तो आंसर क्या आ गया, 9/8। आंसर क्या आ गया, 9/8। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। कहीं पे भी किसी की भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, ठीक है। क्लियर है ना? चल, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9/8। एक प्रश्न और कीजिए ध्यान से, देखिए प्रश्न ऐसे आ जाए, -25 बट्टा में है 9 भागा 75 अब बट्टे में है 27। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूं। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए फिर मैं बताता हूं। सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए करने का, जैसे करते आए हैं हम लोग सेम टू सेम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ये जो 75 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो 27 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। अब बाकी जो कटेगा कटा देंगे, गुणा करके जो आएगा लिख देंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, 2 बच्चों ने उत्तर किया है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए -25/9 है तो इसे यही लिखेंगे, -25/9 ही लिखेंगे। भाग का सर चिन्ह दोबारा से समझा दो। अभी तो स्टार्ट ही किया हूं, कहां समझाया हूं आरती, अभी तो स्टार्ट ही किया हूं आरती, यस सर। अभी तो स्टार्ट कर रहा हूं समझाना। यहां तक कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया? नो सर। ठीक है, तो भाग के पहले वाले को सेम टू सेम लिखते हैं, -25/9 है तो -25/9 लिखते हैं। भाग के चिन्ह को अब क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे। इसके बाद वाली जो संख्या रहता है, जैसे 75/27 है, इसको उल्टा कर देंगे तो 27 जो नीचे है वो ऊपर चला गया, और जो 75 ऊपर था वो नीचे चला आया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 25 के पहाड़ा में 75 3 बार में आता है, 25 तिया 75, तो यहाँ पे 25 से कम 25, आप 25 तिया कितना हो गया 75, तो 25 से 75 कट गया 3 बार में। और आप लोगों को अगर पहाड़ा याद है तो 9 के पहाड़ा में 27 3 बार में आता है, तो 9 त्रिका कितना हो गया 27, 9 एकम 9 और 9 त्रिका 27। अब देखिए ऊपर में क्या है, -1 और 3, तो -1 में 3 से गुणा होगा तो कितना होगा -3 बट्टा 1 में 3 से गुणा होगा तो कितना होगा 3, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, इस 3 से 3 को काट देंगे तो बचेगा क्या -1। क्लियर है सभी बच्चों को?
क्लियर है ना? आसान है एकदम। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, सभी बच्चे कीजिएगा। -19 बट्टे में है 27 भगा 57 बट्टा 81। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही कुछ है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, भाग के चिन्ह को हटाएंगे, गुणा में बदलेंगे, 57 नीचे आएगा, 81 नीचे ऊपर चला जाएगा, और फिर कटा के जो उत्तर आएगा वही पोल सेक्शन में आंसर होगा। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए आराम से सॉल्व करने का, जल्दबाजी में ही गलती होती है, तो आराम से सॉल्व कीजिए, किसी भी प्रकार का जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए जल्दबाजी करेंगे आप लोग तो गलत हो जाएगा, आराम से कीजिए, एकदम जल्दी नहीं है। 3 मिनट का समय दे रहा, 1-2 मिनट का नहीं, पूरे 3 मिनट का समय, एकदम आराम से कीजिए, जो तरीका है उसी तरीके को फॉलो कीजिए, फिर कटाइए, कटा के गुणा कीजिए, आपका आंसर आएगा। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, आराम से कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए आंसर करने का। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल कैसे आता है, तो नीचे देखिए आपके मोबाइल पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर एक ऑप्शन मिलेगा पोल्स एक्टिव का, और इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी, और जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए आधे बच्चों के उत्तर गलत है। कैसे गलत है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, देखिए भाग के पहले वाले को तो सेम टू सेम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सेम टू सेम -19/27, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया, और जो ये है उल्टा हो जाएगा, 81 ऊपर चला जाएगा और 57 नीचे चला आएगा। अगर आप लोगों को पहाड़ा याद हो तो 19 के पहाड़ा में 57 3 बार में आता है, 19 तिया 57, 19 तिया 57, तो 19 के पहाड़ा में 57 जो है 3 बार में आता है, तो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 1। और 27 के पहाड़ा में 81 3 बार में आता है, यानी 27 तरीका 81, तो यहाँ पे हो गया 1 और 27 तरीका 81। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, -1। एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा उत्तर है। ऊपर वाला लिख देते हैं, ऊपर में क्या बचा -1, नीचे का 1 तो लिखते नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी -1। क्लियर है सभी बच्चों को?
कहीं भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी -1। क्लियर है? तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ